आप बजा फरमाती हैं अम्मी जान, मगर रुकैया बेगम का अकेलापन हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज अगर रहीम हमारी जिंदगी में नहीं होते तो शायद इस परेशानी का शिकार हम भी हो रहे होते अम्मी जान। हमें पूरा यकीन है अम्मी जान कि इस बार वो जिद में आकर नहीं बल्कि अपने जज्बातों से मजबूर होकर ये सब कर रही हैं। अम्मी जान, जब वो माँ नहीं बन सकती हैं तो इसमें भला उनका क्या दोष है? हम समझ सकते हैं सलीमा बेगम, हम भी रुकैया से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जोधा से उनका हक छीन ले। इस मामले में उनकी जिद बेजा है और हम जलाल के फैसले के साथ हैं। जोधा बेगम, मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है। रुकैया बेगम की मनोस्थिति बहुत गंभीर है, हम उनकी पीड़ा समझ सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें माफ कर देना चला, लेकिन ये चाल हमारे लिए चलना बेहद जरूरी था, वरना मरियम उर्स जमानी बनने तक का रास्ता हम कैसे पाते? वाह रुकैया बेगम, वाह, बहुत खूब, क्या शानदार अदाकारी की है आपने। एक मजलूम, एक लाचार बेटे की आस को तरसती हुई माँ की, वाह, मजा आ गया रुकैया। हमारी चाल का पहला पायदान ठीक रहा। जिस तरह आजकल इस महल में जज्बात की आंधी चल रही है, बहुत जल्द जलाल और जोधा बेगम उसमें तिनके की तरह बह जाएंगी। हम दिमाग से काम लेते हैं और जोधा बेगम दिल से। और ये कमाल है कि इस बार हमने मोहरा बनाया भी तो जोधा बेगम के दिल को। रुकैया बेगम, दीवाने खास में आपके साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर हमारा दिल रो पड़ा था। लगा था जैसे आप बिखरी हुई होंगी, मगर आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शहंशाह की अपनी जुबान से पीछे हट जाने पर आप पर कोई असर नहीं पड़ा। तुम नहीं समझोगे होशियार, क्योंकि जानते हो तुम में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। तुम एक अदद गुलाम हो और हम हैं बेगम खास। अभी तो हमने शतरंज की पहली चाल चली है, शय और मात तो बाकी है। देखना, फरमान जलाल ने दिया है, मगर उसे पूरा करेंगी जोधा बेगम। क्या करे बेचारी, अपने ओहदे और अपने आप से ज्यादा अपने शौहर से मोहब्बत करती है। उनकी जुबान रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जलाल की नाक नहीं कटने देंगी वो, और जलाल को रुसवाई से बचाने के लिए अपनी एक औलाद उन्हें हमें देनी होगी। बस अब इंतजार है तो इस बात का कि जोधा बेगम अपने शौहर का फैसला बदलवाने के लिए कितना वक्त लेंगे, या यूं कहें कि जलाल को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होने में कितना वक्त लगेगा। रोते हुए आप बहुत बदसूरत लगती है। अब रोने के सिवा हमारी जिंदगी में बचा है क्या है? अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपके पास बहुत काम है, बहुत कुछ कर सकती हैं आप। जो काम हम और आदम खान नहीं कर सके ना जाविदा, वो काम अब आपको पूरा करना है। पता है वो काम क्या है?
आपको मुगल सल्तनत से वफादारी निभानी है। ध्यान से सुनिए, हम और आदम खान ताकत और औहदे के लालच में आ गए थे। आदम खान को ताकत और ताज की चाह थी और हमें आदम खान की खुशी की चाह। लेकिन आपको हमारे और आदम खान के माथे पर जो गद्दारी की कालिख लगी है, उसको अपनी वफादारी की स्याही से मिटाना है। जाविदा, आप पाक है, आपके दिलो दिमाग में गंदगी नहीं है। ऐसे लोगों को अक्सर लोग बेवकूफ कहते हैं, लेकिन आप बेवकूफ ही अच्छी है। आपकी ये बेवकूफी अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। इसे संभाल कर रखिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची। आप हमारी बच्ची है ना। आप हमें अम्मी जान कहती हैं ना। तो वादा कीजिए आप ऐसी ही रहेगी। कुछ भी हो जाए जाविदा, आप बदलेंगी नहीं। आप मुगल सल्तनत से और जलाल से ताउम्र वफादारी निभाएंगे। वादा कीजिए हमसे जाविदा कि आज के बाद अब हमसे कभी मिलने नहीं आएंगी। कुछ मत कहिए जाविदा, मेरी बात सुनिए। हम नहीं चाहते कि आप हमें इस तरह यहाँ काल कोठरी में ही इस हालत में देखें। आपको हमेशा हम पर फक्र रहना चाहिए। भूल जाइए कि हम हैं। आप बहादुर हैं जाविदा, आप ये कर पाएंगी। अब हमसे मिलने नहीं आएंगी। ये क्या कह रही हैं आप? एक आप ही तो है जो हमारी अपनी बची है अम्मी जान। आपको अल्लाह का वास्ता जाविदा, हमारे लिए, आदम खान के लिए इतना कर दीजिए हमारे लिए। हमसे मिलने कभी नहीं आई। वादा कीजिए, वादा कीजिए जाविदा। नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम रुकैया बेगम को कुछ और समझा देंगे। शहंशाह, एक भूखा व्यक्ति भोजन के अतिरिक्त और कुछ समझता नहीं है। वैसे एक माँ जो निसंतान हो, वो संतान के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ सकती। अब हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है जोधा बेगम? हम आज में देख रहे हैं, हम कल में देख रहे हैं। क्या पता अगर आने वाले कल में उस बच्चे को पता चल जाए कि उसकी सगी अम्मी जान आप हैं, कि आपने उसे किसी और को सौंप दिया है, तो हो सकता है वो आपसे नफरत करने लगे। हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। जोधा बेगम, एक बच्चे के वालिदैन ही उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं, और फिर हम नहीं जानते कि वो बच्चा किसी और को इज्जत देगा या नहीं देगा। नहीं शहंशाह, हम इस बात को नहीं मानते। कृष्णा को भी देवकी माता से अधिक यशोदा माता ने प्रेम दिया था। और आप ही के जीवन को देख लीजिए। खान बाबा ने आपको पाला, महामंगा ने आपको संभाला, और आपने भी महामंगा को सगे बच्चे से अधिक प्रेम दिया, सम्मान दिया। शहंशाह, ईश्वर के संकेत को समझिए। रुकैया बेगम मां नहीं बन सकती, इसलिए ईश्वर ने हमें 2 संतानें दी, ताकि हम अपनी एक संतान रुकैया बेगम को दे सके। और कदाचित इस संतान का संबंध हमारे और रुकैया बेगम के कड़वे संबंधों को भी सुधार पाएगा। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो आप इस बात को समझिए, उनके संकेत को समझिए। आप ही सोचिए शहंशाह, यदि परिवार में 2 मनुष्य हो और एक भरपेट भोजन करे, उसका पेट भरा रहे, और दूसरा भूखा रहे, तो क्या ये उचित है? आप ही सोचिए, हमारी गोद में 2 बालक पलेंगे और रुकैया बेगम की कोख सुनी रहेगी, तो क्या हम प्रसन्न हो पाएंगे? शहंशाह, हमारे पति होने के नाते हमारी ममत्व की रक्षा के लिए आप रुकैया बेगम के विरुद्ध गए, परंतु आपने एक शहंशाह के वचन को तोड़ा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।